लोगों की एक ये धारणा है कि भाई मैं भले ही कुछ ना ले, ये एक मैंने डब्बा ले लिया, ये ही बॉडी बना देगा। डब्बे से कोई बॉडी नहीं बनती तो भाई ये कंपनी का ट्रस्ट है। जैसे कि कोई आपने लिख रहा है 24 ग्राम, उसके अंदर निकल रहा है 15 ग्राम। तो इस लेकिन ये सबसे बेकार चीज है। अच्छा, ये शरीर को उधेड़ के रख देगी। स्टीरॉइड बोलते हैं सीधी सी भाषा में कि भाई में कोई लॉजिक है? कोई लॉजिक नहीं भाई। ये मतलब यार कैसी बात बना दी देखो लोगों उसके बारे में। लेकिन जिम में चल रहा है 120 की डेडलिफ्ट लगा रहे हैं, अमोनिया सूंघ के दे मार रहे वेट दिखा रहे भाई। हाँ वो दिखाओ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर एक नई वीडियो में नए शख्स के साथ। आज हमारे साथ है परवीन भाई, जो कि आपको गाइडेंस देंगे कि आपको फूड सप्लीमेंट लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, जो कि मेरे पीछे आप देख रहे हो। क्यों आजकल जो टाइम चल रहा है ना, बच्चे बड़े हो रहे हैं, कॉलेज और स्कूल में जैसे जा रहे हैं, हर किसी का ये सपना है कि भाई मेरे को जिम में जाके एक अच्छी बॉडी बनानी है। उसके लिए जो सप्लीमेंट लोग कंज्यूम करते हैं उसके बारे में लोगों के काफ़ी सवाल होते हैं। तो एक ऐसा ही सवाल मैं भाई से पूछता हूँ कि भाई जो ये बच्चे जैसे बड़े हो रहे हैं, 18-19 साल के हो रहे हैं, या स्कूल पास कर रहे हैं, अपने कॉलेज में जा रहे हैं, जाने से पहले सोचते हैं कि मेरी भी अच्छी बॉडी हो, अच्छी पर्सनैलिटी हो, मतलब मैं लोगों को इम्प्रेस करूं। तो क्या 18 से ऊपर होते ही, या जो बच्चे हैं जो ऐसे आजकल हार्मोन ग्रो हो रहे हैं, एज भले ही कम हो लेकिन हाइट और सब कुछ उनकी ग्रोथ बढ़िया हो रही है, ग्रोथ अच्छी हो रही है, तो क्या उन लोगों को सप्लीमेंट कंज्यूम करना चाहिए? भाई सप्लीमेंट देख एक स्पोर्ट है। हाँ, बॉडी को 20-30% सपोर्ट देता है। ऐसा नहीं कि सप्लीमेंट बॉडी बना देगा अपनी। ऐसा कुछ नहीं होता। जैसे कि अपनी सप्लीमेंट में जब कोई अच्छा वर्कआउट करता है, रिकवरी नहीं होती, उनके लिए प्रोटीन ऐसी चीजें होती हैं, जैसे माइक्रोन्यूट्रिएंट इनकी कमी होती है। जैसे लगता है भाई डाइट से पूरा नहीं हो पा रहा, तो अपना सप्लीमेंट से कर सकते हैं हम। तो मतलब उनके लिए जरूरी नहीं ना, कोई कंपलसरी नहीं है कि सप्लीमेंट से ही हो। आप डाइट से ऊपर कुछ नहीं है। ये अपना जो करता है 20-30% ही काम करता है अपना सप्लीमेंट। लोगों की एक ये धारणा है कि भाई मैं भले ही कुछ ना ले, ये एक मैंने डब्बा ले लिया, ये ही बॉडी बना देगा। डब्बे से कोई बॉडी नहीं बनती भाई। तो भाई ये मिथ है लोगों का। लेते किस लिए? ये भाई अपने रिकवरी के लिए। अब मान लो मेरे को जिम जाना है, मैंने जिम ज्वाइन कर लिया, लेकिन ये मेरे दिमाग में चलता रहेगा कि यार जब तक कोई सामान ना लेऊंगा, कोई सप्लीमेंट ना लेऊंगा ना, तब तक शरीर बनेगा ही ना। कुछ कौन है भाई ऐसा कुछ नहीं है कुछ भी। अच्छा, और भाई जो आजकल सप्लीमेंट चल रहे हैं, जिससे मतलब ऐसा नहीं है कि हर किसी को लगेगा, किसी को शूट करेगा। जिन लोगों को इससे दिक्कत हो जाती है, मतलब आप समझ रहे हो, स्किन एलर्जी हो जाती है। हाँ, जैसे कि भाई सबको अलग अलग चीजों से एलर्जी रहती है, खूब होता है ऐसे। तो ऐसे मान लो किसी को एलर्जी हो जाती है बंदे को, तो ये आप बताते हो कि भाई आप इस सप्लीमेंट को कंज्यूम कर रहे हो, ना अवॉइड करो फिर उसको। तो नहीं है या आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? अगर कुछ चीज दिक्कत करती है, वो पता लगाओ पहले कि वो दिक्कत किस चीज से हो रही है। जैसे भाई कई डेयरी प्रोडक्ट से होते हैं, कई और जैसे फिश ऑयल से भी होते हैं। आपके पास कभी कोई ऐसा बच्चा आया है जिसको कोई एलर्जी हो, या उसने पहले बताई हो कि भैया मेरे को इससे एलर्जी है, लेकिन मेरे को ये सप्लीमेंट चाहिए ही चाहिए क्योंकि मैंने जिम ज्वाइन की है? हाँ, ना ऐसा तो कोई नहीं कभी कोई नहीं आया। कोई नहीं। अच्छा, आप सभी को बताते हो कि भाई अगर आपको कोई एलर्जी है तो आप इस चीज से? हाँ, बिल्कुल मैं पूछता हूँ सबसे। अगर कोई बॉडी में कोई भी प्रॉब्लम है भाई, पहले से कुछ दिक्कत हो, जैसे कि भाई शुगर वगैरह, बीपी वगैरह, जैसे कई चीजें ऐसी होती है, जैसे अपने फैट बर्नर वगैरह हो गए, क्योंकि ये बीपी को स्पाइक करते हैं एकदम से, नींद को खराब करते हैं, तो पहले ही पूछ पड़ता है ना ये चीज। क्योंकि भाई BCAA एक ऐसा सप्लीमेंट है, या फिर जो जिसे हम प्री वर्कआउट की तरह लेते हैं, जिस भी सप्लीमेंट को, उस सप्लीमेंट को लेते ही वो अपना असर इंस्टेंट दिखाता है। हाँ, जैसे प्री वर्कआउट है, कान लाल, हार्ट रेट बढ़ा देता है, जैसे कई खूब होता है। तो जैसे किसी को अगर लिपिड प्रोफाइल खराब होती है, जैसे कि बीपी हाई हो, कई योग हाई रहता, तो इनको तो अवॉइड करना चाहिए प्री वर्कआउट वगैरह। तो मतलब उनको लेना ही नहीं? ना, बिल्कुल दूर। प्रॉपर डॉक्टर की गाइडेंस। हाँ, डॉक्टर भी मना ही करेगा। अच्छा। हाँ, वैसे डॉक्टर बोलते नहीं कि आप सप्लीमेंट को लो, डॉक्टर तो मना ही करते। फिर दूसरा भाई, ये सप्लीमेंट जैसे आपने बोला कि सपोर्ट के लिए यूज होता है। एक सपोर्ट होता है, एक स्पोर्ट्स होता है। स्पोर्ट्स अलग, जैसे स्पोर्ट जैसे कि हमारी डाइट से पूरे प्रोटीन, अपना इंडियन डाइट में प्रोटीन बहुत कम है। तो जैसे कि वो स्पोर्ट होता है, जैसे कि 25-30 ग्राम जैसे पर स्कूप में मिल जाता है नॉर्मली अपने प्रोटीन में, और हमें चाहिए होता, मान के चलो एवरेज 150 ग्राम तो चाहिए। तो डाइट से पूरा हो जाता है 100-110, तो कुछ अपना हिस्से कर ले पूरा। आजकल भाई कुछ रीलें ना ऐसी चल रही है जिनमें दिखाया हुआ है कि भी इन जो हम सप्लीमेंट ले रहे हैं, डब्बे हैं, इनके अंदर नॉन वेज मिला हुआ होता है। मतलब जैसे कि आजकल सभी पे लिखा आता है कि इसमें
वेज, प्योर वेज है भाई। वो तो जो लोगो लगे, जो ग्रीन लोगो लग रहा है उसके ऊपर तो नॉन वेज का मतलब आइडेंटिफाई होता है। हाँ, उससे ही होता है। हाँ। अच्छा, फिर FSSAI का जो लोगो है ना, वो ये इन्हीं चीजों के लिए होता है, वो फूड कॉर्पोरेशन। हाँ हाँ। दूसरा फिर भाई, एक जैसे ये डब्बे हम लेते हैं, हाँ, अलग अलग कंपनी है, क्यों ये सिंगल एक कंपनी नहीं है? हाँ, बहुत निरी हो गई, तो बहुत ज्यादा हो गई। इनमें फर्क क्या होता है जब चीज अंदर सब में सेम है? तो सेम चीज नहीं है भाई, सबके इंग्रेडिएंट का फर्क है भाई। तो लोगों की ना, मैं बता देता हूँ, कोई मसल ब्लेज को दे रहा है, कोई GNC को दे रहा है, मैं किसी का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, जस्ट नॉर्मल क्वेश्चन है जो मैं भाई से पूछ रहा हूँ। तो इसमें कोई प्रमोशनल नहीं है, एक्टिविटी नहीं है, ना ही ये वीडियो प्रमोशनल है, हम सिर्फ बात कर रहे हैं जो लोगों के सवाल होते हैं वो। क्योंकि सभी कंपनियों का भाई प्रोडक्ट, कोई चॉकलेट में बना रहा है, कोई रबड़ी में बना रहा है। ये तो भाई ये लोगों की डिमांड पे हो रहा है, ये तो फ्लेवर भाई सबको फ्लेवर चाहिए, किसी को कुछ फ्लेवर चाहिए, किसी को कुछ चाहिए, तो चल रहा है ये। फिर दूसरा, जब चीज सारी सेम है तो डिब्बे अलग अलग कैसे? भाई कंपनी का ट्रस्ट है, जैसे कि कोई आपने लिख रहा है 24 ग्राम, उसके अंदर निकल रहा है 15 ग्राम। तो इस चीज का पता कैसे लगता है कि भी इस चीज पे 24 ग्राम या भाई अपने सबसे बेस्ट है, किसी पे विश्वास मत करो, अपने उठाओ, लैब रिपोर्ट कराओ, उससे पता लगेगा ये चीज। अभी तक कोई ऐसा आया है कि भाई मैं इसकी लैब टेस्ट करवाऊंगा, किसी को शूट ना किया हो? या क्यों वहमी लोग ज्यादा हो जाते हैं? हाँ, पता नहीं यार, हाँ, दे दिया होगा, मेरे दिक्कत आया था एक, आया था, हाँ, लेके गया था मसल टैग का, बोल रहा था भाई ये नकली है, ये है, वो है। फिर तो उसकी फरीदाबाद से लैब रिपोर्ट करवाई। अच्छा, आप खुद करवाते हो? ना, मैंने उसको बोल दिया अगर नकली निकलेगा तो सारे पैसे मैं दूंगा, आंटी तो ठीक। पता क्या है, आजकल डुप्लीकेसी चल रही है बहुत ज्यादा, 90% सप्लीमेंट में 90% डुप्लीकेसी है भाई। कंपटीशन लगा लो, हर चीज में डुप्लीकेसी है। हर चीज कोई पता, बाहर बॉक्स तो छोड़ो, अंदर का जो प्रोडक्ट है उसकी भी कॉपी कर दी। आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? वो इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ। कुछ लोग आते हैं कि भाई मेरे को शूट नहीं किया, या इन फ्यूचर मेरे को दिक्कत हो गई, तो कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो कईयों को, आपने जैसे अभी पूछा, बताई थी आपने भाई, कईयों को एलर्जी होती है। वो एलर्जी उनको पहले होती है, वो प्रोटीन लेते हैं, जैसे डेयरी प्रोडक्ट से होती है। तो कुछ भी ये जो अपने ये प्रोटीन है, ये तो वे है, तो डेयरी प्रोडक्ट ही हो गया ये। तो इससे उनको एलर्जी होगी, तो इसको नकली थोड़ी बता सकते हैं। अच्छा, उनके घर के बोलते हैं कि तुम ये प्रोडक्ट लो, या फिर वो अपनी मर्जी भाई अपनी मर्जी से लेते हैं, घर वाले तो किसी के नहीं बोलते हैं। हाँ, जो कोई समझदार भाई पढ़ा लिखा एजुकेटेड है, वो तो इन चीजों को समझते हैं सारी चीजें। अच्छा, एक बात और, लॉन्ग टाइम कंज्यूम करने के बाद शरीर में कुछ वो होता है? भाई मान लो मेरा शरीर लटक गया, या मेरे को ऐसा कुछ नहीं होता, बीमारी हो, ना, अच्छी चीज लो, नकली चीज मत लो। अगर नकली चीज लोगे तो किडनी भी खराब होगी, लीवर भी खराब होगा, सब कुछ खराब होगा, बॉडी पे इफेक्ट पड़ेगा। हाँ बिल्कुल, नकली से बिल्कुल पड़ेगा भाई। और लॉन्ग टाइम तक अगर मैं एक ब्रांड की एक अच्छी कंपनी का प्रोडक्ट लेता हूँ लॉन्ग टाइम तक, मान लो मैंने 5-7 साल लिया, उसके बाद मैंने छोड़ दिया, तो क्या शरीर लटक जाता है? ना, शरीर नहीं लटकता। वो जैसे कि आप वर्कआउट छोड़ दोगे, आप अपने जैसे प्रोटीन इंटेक जितनी कर रहे थे, मसल को सिंथेसिस और प्रोटीन सिंथेसिस कर रही थी, तो उस आप प्रोटीन कम करोगे तो मसल तो लूज पड़ेगी, एक बात सीधी बात है वो तो। अच्छा, तो ये बात हो गई कि भी आप वर्कआउट करते रहो, प्रोडक्ट लोचा मत। हाँ, अपनी डाइट से पूरा कर लो उस प्रोटीन को। हाँ, सच बात है, डाइट से पूरा कर लो। तो जरूरी है कि भाई ये सप्लीमेंट ले, तो इनके साथ हमें डाइट में जैसे नॉन वेज खाना पड़ेगा? ऐसा कुछ नहीं है भाई, अपनी बढ़िया अपना प्लान करो डाइट, जिसमें माइक्रोन्यूट्रिएंट भी लेवल में और मैक्रोन्यूट्रिएंट भी। तो जरूरी नहीं है ना कि सामने वाले को नॉन वेज खाना ही? ना, कोई जरूरी नहीं। क्यों जरूरी है यार भाई? भाई मैं जिम ज्वाइन करूंगा तो यार मैंने नॉन वेज भी खाना, ऐसा कुछ नहीं होता भाई। मतलब इन चीजों से हट के भी बॉडी बनाई जा सकती है, आराम बढ़िया बॉडी बनाई जा सकती है, बढ़िया। ये नहीं कि भाई उससे कम ही रहेगी। तो आजकल भाई जैसे बच्चे देख रहे हैं, हर किसी को लगा हुआ है कि मेरे को एब्स बनानी है, एब्स बनानी है। तो उन एब्स के लिए भी जैसे काफी सप्लीमेंट है मार्केट में, जैसे स्टेनाजोल हो गया, ये भाई अब तो हो गया, सब शॉर्ट पकड़ते हैं सब, लेकिन ये सबसे बेकार चीज है। अच्छा, ये शरीर को उधेड़ के रख देगी। स्टीरॉइड बोलते हैं सीधी सी भाषा में कि भाई स्टीरॉइड, जैसे इसने भाई जैसे अनावर हो गई, डायनाबोल हो गया, डेका हो गया, लेने चाहिए? ना, बिल्कुल दूर हो, बिल्कुल। अगर आपको कंपटीशन खेलना है बढ़िया लेवल के, ये छोटे मोटे भाई इनमें तो कुछ मिलना नहीं। अगर आपको बढ़िया तैयारी करनी है तो प्रॉपर साइकिल करो, आप प्रॉपर ग्रोथ हार्मोन वगैरह सारी चीजें फिर यूज करनी पड़ेगी आपको। अगर भाई कोई लेके आता है, मान लो किसी ने साइकिल चला रखा है, किसी ने स्टीरॉइड लिया है, 2-3 महीने का साइकिल चला लिया, उसके बाद वॉश आउट करना है, और वो
कोई सप्लीमेंट कंज्यूम करता है और उसको इंस्टेंट एलर्जी या रिएक्शन हो गई, तो उसके लिए आप उसको क्या प्रेफर करते हो? भाई उसको आपने पहले ब्लड टेस्ट करवाओ अपना। अच्छा। हाँ, और वो किस चीज से एलर्जी हुई है, क्योंकि मान लो उसके बाद तो भाई डायरेक्ट फेलियर ही होगा, फेलियर होगा क्योंकि वो अंदर से हार्ट को सपोर्ट देता है। हाँ, घनी चीजें होती है जो लोग बहुत हाँ। उससे बचने का कोई रास्ता है? भाई बचने का रास्ता तो बहुत है, लेकिन लोग बच नहीं पाते ना। भाई दुनिया भर की रील डली हुई है भाई, सभी में हम स्क्रॉल कर करके देखते आ जाता है, कभी कोई कुछ ले रहा है, कभी कुछ ले रहा है, किसी को कोई प्रॉब्लम हो गई, किसी को कोई प्रॉब्लम हो गई। प्रॉब्लम सबको है, जो लेता है ना, ऐसा कुछ नहीं है कि कोई भाई अलग इंसान को अगर सिंथेटिक चीज कोई डालता है, प्रॉब्लम तो भाई होगी। हाँ, कोई अपना सुधार जल्दी कर लेता है, कोई किसी का सुधार हो नहीं पाता, जिसका सुधार हो जाता है वो इनको प्रमोट करने लग जाता है। फिर आजकल भाई सभी डब्बों में हम देख रहे हैं, डब्बे मतलब सप्लीमेंट का ये जो पैक है, सभी के अंदर कुछ ना कुछ मिला आता है, जैसे क्रेटीन हो जाता है, लार्जिनिन हो जाता है, BCAA हो जाता है। तो इसके अलावा वो चीजें अलग से लेने की जरूरत है या नहीं है? बिल्कुल है भाई, लेने की। फिर इनके अंदर किस लिए दे रखे हैं भाई? जैसे कि BCAA ब्रांच है, अमीनो एसिड है, प्रोटीन हो गया। तो प्रोटीन किससे बनता है? अमीनो एसिड से बनता है। कंपनी क्या करती है, जो उसके अंदर जैसे पर स्कूप हो गई, उसका अमीनो बताती है कि इसमें इतना अमीनो एसिड, जैसे पर स्कूप अमीनो होती है, अमीनो से प्रोटीन बनता है, तो उस अमीनो को ही वो काउंट करते हैं, भाई इतना अमीनो है, और उसके ऊपर लिख देते हैं भाई इतना BCAA हो गया, इसमें इतना ये हो गया, इतना। तो लोग सोचते हैं कि अलग से डाल रखा, अलग से कुछ नहीं होता, अमीनो एसिड से ही प्रोटीन बनता है, उसी के अंदर। मतलब इतनी बनता है, वो बनता ही उन्हीं चीजों से ही बनता है। तो भाई जैसे कि प्री वर्कआउट चल रहे हैं, जिम जाने से पहले, प्री का मतलब ही पहले का हो गया। हाँ, पहले। तो जिम जाने से पहले लेना होता है या एक्सरसाइज करते हैं तब लेना होता है? अब वर्कआउट से पहले लो उसको। कितनी देर पहले का टाइम भाई? मोस्टली लोगों का ना, देखो ये हमेशा दिक्कत रही है कि भाई मैं जिम जाना मेरे को 8 बजे, तो मैं कितने बजे लूं? भाई जिम जाना 8 बजे, तो उसको ले लो आप 7:45, 7:50, मतलब 15-20 मिनट। हाँ, 15-20 मिनट। हाँ। और कुछ लोग होते हैं जो जिम करते ही इंस्टेंट कुछ ना कुछ लेते हैं, जैसे केला हो गया या ये लेना चाहिए। जैसे हाँ, कितनी देर के बाद लेना चाहिए? सबसे ज्यादा सवाल होता है वर्कआउट के कम से कम बॉडी जैसे कूल डाउन हो जाए ना, उसके बाद ये आप इनटेक करो कुछ भी। दूसरा वैसे जैसे भाई ये बोलते थे कि उन्होंने साइकिल चलाया है, उसके बाद वॉश आउट करना जरूरी है। हाँ, वॉश आउट देखो इन प्रोडक्ट के भाई, मैं बताऊँ वॉश आउट क्या होता है? वॉश आउट कुछ नहीं होता। बॉडी, ह्यूमन बॉडी बहुत स्मार्ट बॉडी है, अपने आप सब कुछ फ्लश कर देती है एक टाइम पे जाके। हाँ, ले वो होता है, वो साउट बना रखा होती है PCT, उसमें जैसे कि अपने जैसे कि जो हार्मोन्स अपने जो नेचुरल चल रहे थे उनको रिपेयर करते, जैसे कि LHFSH हो गया, अपना टेस्टोस्टेरोन जैसे कि रुक जाता है, तो आर्टिफिशियल ना ये सिंथेटिक हार्मोन डालते हैं तो अपना काम करना बंद कर देता है, तो उनको रिपेयर करता है, उनको रिस्टार्ट करवाता है। सिंथेटिक हार्मोन मान लो किसी ने इंजेक्ट कर लिया शरीर में, या किसी टैबलेट के फॉर्म में ले लिया, तो वो कितने टाइम तक स्टोर रहता है? अगर हम उसको, सबकी लाइफ अलग होती है, जैसे कि मतलब मिनिमम टाइम कितना होता है भाई? देखो ओरल का तो मान के चलो आप, मान लो किसी ने ले लिया और उस बंदे को एलर्जी होगी, किसी भी तरह की एलर्जी हो गई, भगवान ना करे किसी को हो, लेकिन उसको हो गई, तो उसका असर कब तक रहेगा? भाई देख, मान के चलो मैं डेक्का की बताता हूँ, कम से कम 6 महीने बॉडी के अंदर रहेगा, वो 6 महीने रहेगा कम से कम बताया मैंने तो। जबकि भाई वो बोलते हैं कि जैसे आपने 3 महीने का साइकिल लिया और उसके बाद वॉश आउट करना जरूरी है, और वो एक ही डोज उसकी 6 महीने तक रुक रही है। वॉश आउट होगा कैसे? कोई वॉश आउट नहीं होता, बॉडी अपना आप निकालती है। वो तो आप हार्मोन्स को रिपेयर कर रहे हो PCT में बस। अच्छा, हार्मोन्स की रिपेयर के लिए। तो कुछ लोग ये बोल के बेचते हैं कि भाई इनसे पंप आता है, इंस्टेंट बल्क हो जाती है। हाँ, होता है। जैसे कि भाई ये अपने बॉडी में वाटर होल्ड करता है, मतलब मसल्स में, जैसे कि नाइट्रिक ऑक्साइड बढ़ जाती है अपनी, मतलब समझ रहे हो ना, ब्लड फ्लोइंग बढ़ जाती है। हाँ, तो प्रोटीन सिंथेसिस बढ़ जाती है, प्रोटीन सिंथेसिस बढ़ेगी तो मसल्स की डेवलपमेंट अपने आप होगी। एक ना आजकल लोगों के दिमाग में ये चल रहा है भाई कि जैसे जिम करते हैं उसके बाद पानी तो इनटेक मांगता ही है, शरीर तो पानी मांगता है, आपने कुछ लिया हो या ना लिया हो, क्योंकि बॉडी जब हीटअप होती है, शरीर गर्म हो जाता है, वार्म अप कर लेते हैं, शरीर पानी मांगने लगता है क्योंकि गला सूखता है। एक ये नया चल रहा है कि पानी बैठ के पीना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है, ये बकवास है। पानी बैठ के, उठ के, कुछ लोग आजकल जाना पेट में यार भाई, बैठ के। आजकल भाई ये बहुत ज्यादा चल रहा है कि यार खड़े होके पिएंगे तो घुटने खराब हो जाएंगे, बैठ के पीना चाहिए,
अब मैं कह रहा हूँ यार, जिस बंदे के पैर ही ना है तो वो खड़ा कैसे होगा? पानी तो उसने भी चाहिए ना। वो बचपन से पी रहा है वो तो। हाँ पता ना, मतलब अरे कई अपाइज पैदा हो, वो तो बचपन से पी रहा है बैठ के। तो मतलब इस चीज के में कोई लॉजिक है? कोई लॉजिक नहीं भाई। ये मतलब यार कैसे कैसी बात बना दी देखो लोगों ने कि भाई पानी बैठ के पीना चाहिए। मैं कह रहा हूँ भाई खाना खड़े होके ही खाना चाहिए हमेशा, तो ये पेट में ना जाओगा। तो भाई इस चीज ने निकाल दे दिमाग से, ये भाई बहुत ज्यादा बैठ के पीना चाहिए। दूसरा भाई, हम सप्लीमेंट अलग अलग जगह से लेते हैं, कंपनी सेम होती है, कई बार उनका टेस्ट अलग होता है, ऐसा क्यों? वो कॉपी होता है। कॉपी होता है। तो मतलब इनका पता कैसे लगता है? मान लो मैं आपके पास आया कि भाई मैंने ना ये प्रोडक्ट लेना है, लेकिन मेरे को थोड़ा सा डाउट है, क्योंकि आजकल जो भी बंदा आता है ना वो हर एक चीज चेक करता है, और यहाँ आने से पहले वो साइट पे जाके सब कुछ, साइट पे भी जाएगा, वीडियो भी देखेगा, सब कुछ देख के तब आता है, करेगा। बिल्कुल आखिरी में आपके पास आएगा। आने के पास मान लो वो कहेगा कि भाई मैं कैसे मान लूं कि असली है? भाई ले जा डब्बा और लैब रिपोर्ट करवा ले ना, अगर नकली कुछ निकले तो क्या इनके टेस्ट भी अपनी वाली लैब में होते हैं जो ब्लड के सैंपल? ना तो इसका टेस्ट कहाँ होता है? यार रेवाड़ी तो है ही नहीं भाई लैब, यहाँ रेवाड़ी में, नोएडा, दिल्ली, फरीदाबाद। अच्छा। और मान लो 1% कोई डुप्लीकेसी निकल आती है, तो उसके बाद का क्या स्टेप होता है आपका? भाई हम तो बिल पे उठाते हैं सारा सामान। आप बिल पे, आप जीएसटी पे कर रहे हो इसका, तो कंपनी में रिटर्न हो जाता है, फिर उस स्क्रैप में जाता है? भाई नकली निकल कैसे जाएगा? बिल पे दे रही है तो कंपनी पे तो केस होगा। अच्छा ना, फिर मान लो मैं परचेज करने आया, मैं बोला कि भाई मैं कैसे मान लूं कि ये चीज असली है? मैं तो भाई मेरे पास जो आते हैं सब विश्वास करके ही आते हैं। जैसे कि विश्वास किस चीज का? भाई मैं तो आपको जानता नहीं। मैं फर्स्ट टाइम आपकी शॉप पे आया, तो और मेरे को कहना, मैं कह रहा हूँ भाई मेरे को ना ये मास गेनर चाहिए, फला कंपनी का है, और मेरे को मोस्टली वेट बढ़ाना है 7 से 8 किलो 1 महीने के अंदर। उसमें मेरा कितना साइज आप गेन करवा दोगे, और इसकी ऑथेंटिसिटी कितनी? भाई देख, मैं साइज वाइज की तो मैं किसी को बोलता नहीं भाई, इससे इतना हो जाएगा। हाँ चलो, वो मेरे कंपनी नहीं बोलती, मैं कौन बोलने वाला है? मेरा भाई किसी भी मास गेनर पे आप देख लो, इस पे किसी पे भी लिख रखा हो कि ये इतना साइज गेन करवा देगा। नहीं फिर ये जैसे मैं कैसे, लोगों की मेंटेलिटी होती है ना कि यार मैं मास गेनर खा रहा हूँ तो मेरा साइज एकदम से बढ़ जाएगा भाई, 1 डब्बे खाते ही 1 महीने में बॉडी तैयार कर दूंगा। आजकल ये होता है कि भाई अरे ऐसी बॉडी तो यार मैं बना लूंगा। वो भाई कहने की बातें होंगी, कहने की बातें है भाई, वो बोलते हैं ये बातें जो कुछ करते नहीं। अच्छा, एक नॉर्मल बॉडी को, मैं नहीं कह रहा एब्स, एक नॉर्मल पंप अप जो बॉडी होती है, जो हम कहते हैं कि यार तू मोटा हो गया, तू तगड़ा हो गया, उसको बनने के लिए कितने डिब्बे लग जाते हैं और कितना टाइम लगता है? भाई डिब्बे से कभी बॉडी नहीं बनती। डिब्बे है ये, सुन रहे हो ये बात? ये आपने रिकवरी के लिए होते हैं बस। अपने बढ़िया खाओ, बढ़िया डाइट। सपोर्टिव एलिमेंट है कि हाँ भाई आपके जो शरीर में जो कुछ आपके न्यूट्रिएंट पड़े हैं उनको पंप अप कर दे, उनको ऊपर कर दे, उनको आगे बढ़ा दे, जिससे बॉडी का साइज बढ़ता है। बस रिकवरी में हेल्प करते हैं ये सिर्फ रिकवरी के लिए होते हैं और किसी भी चीज के लिए नहीं होते। मेन तो यही बात थी, यही बात आपके लोगों के दिमाग में रहती है कि डब्बे खाने से शरीर बढ़ता है। डब्बे से कोई शरीर कुछ नहीं बनता। ये भाई खुद बोल रहे हैं जबकि सेल करते हैं। अब आप समझ जाओ, ये सिर्फ सपोर्टिव एलिमेंट है जो कि फूड सप्लीमेंट में आते हैं। हाँ आप ले सकते हैं, इनके नुकसान नहीं है। अच्छी जगह से लो, अच्छी जगह से लो, और ब्रांड के प्रोडक्ट लो जो कि कंपनी के होते हैं। ये रेट कंपेयर मत करो भाई, वहां तो रेट में मत जाना भाई, जो सस्ता है सस्ता वो उसमें पे धांधड़बाजी है। मैं ये भी नहीं कह रहा कि जो महंगा है वो भी बढ़िया, लेकिन अपनी जांच पड़ताल पूरी करो भाई। सबका होता है, क्योंकि पैसे कमाना आसान नहीं भी आज के टाइम में। अपनी जेब से पैसे निकाल के अगर बंदे को दे रहे हो, इतना यकीन करके कि जो प्रोडक्ट मैं ले रहा हूँ वो जेन्युइन है, तो भाई आप करो अपनी मर्जी से, पूरी जांच पड़ताल करो, लेकिन चीज 1 नंबर की लो, 2 नंबर की नहीं। 2 नंबर का मतलब मैं नकली माल की बोल रहा हूँ कि भाई दिल्ली में ना पूरी मार्केट लगी है, पूरी मार्केट बनी पड़ी है मेरे भाई। नाइट्रोटेक 1500 को मैं कह रहा हूँ हर कंपनी का प्रोडक्ट बिक रहा है दिल्ली में आज के टाइम में, आप, और पूरे देश में सप्लाई होता है धड़ल्ले। आपने कई वीडियो देखी होंगी, न्यूज भी देखी होंगी कि वहां पे इतने किलो मास गेनर पकड़ा गया, प्रोटीन पकड़ा खूब चल रहा है भाई, बहुत ज्यादा, बहुत धांधलेबाजी हो रही है 90%। अच्छा, आपका फैमिली बैकग्राउंड कैसा है भाई? फैमिली बैकग्राउंड भाई नॉर्मल है, ऐसा ना कोई बहुत हाई ना कोई। आपने ये शॉप ओपन करी, तो इसका आपका माइंड में कैसे आया कि मेरे को भाई इसी लाइन में शॉप ओपन करनी है फूड? मैं जिम में देता था ट्रेनिंग पहले, और 5, 6, 7 साल से कर रहा हूँ यही काम।
तो सर्कल ये ऐसा बन रहा है भाई, सब मेरे से मांगते थे भाई प्रोटीन ला तो दे, जब ये ला आपने दे। ये काम नहीं कर रखा था तो उस टाइम आप कहाँ से? मैं यही अपने सप्लीमेंट की दुकान से, मैं मोस्टली तो जो मेरे खास होते थे ना बिल्कुल मैं उन्हीं को ला के देता था। अच्छा, सभी को नहीं देते? ना ना, मैं मना करते भाई अपने ले आओ जहाँ से लेके आऊँ, और लेके ओरिजिनल ले, मैं ये बोलता था बस। चलो, क्योंकि भाई मेरे को पता है कि ये काम मतलब सेटअप करने में मिनिमम इन्वेस्टमेंट 5 लाख से ऊपर की है। क्योंकि 5 नीचे तो यार कुछ भी आता मिनिमम ही है यार, नहीं। वो 5 तो भाई। मैं बोल हाँ, रहा हूँ भाई, हाँ। नॉर्मल 10 लाख से ऊपर का माल भरा होता है हाँ, हर कम किसी से शॉप कम। में। यहाँ पे मेरे को पता है कि 10 लाख से ऊपर का माल होगा, लेकिन भाई 10 लाख छोटी अमाउंट नहीं है। हाँ हर कोई अरेंज नहीं कर पाता भाई 10 लाख कुछ रुपए। तो घर वालों ने कर दिए, कुछ मेरे पास थे, कुछ यहाँ वहां से हो गए। अच्छा, एक बात और भाई, मान लो जरूरी नहीं है सारा माल बिके, कुछ माल एक्सपायरी हो जाता है रखा रखा, उसका क्या करते हो? भाई एक्सपायरी तो देखो होता ही नहीं, पहली बात। मैं सारा माल लोग निकल फ्रेश जाता लोट है। उठाता हूँ मैं, फ्रेश लोट समझ रहे हो ना? हाँ, मैं समझ गया। जैसे लंबी एक्सपायरी, जैसे कि अब मेरे पास रखे हैं सारे 2027 के एक्सपायरी है, उससे नीचे हाँ, कोई एक नहीं। साल में मतलब सारा माल हाँ निकल तो जाएगा। फिर मेरी मतलब कि और ये सही है, साइकिल चलता रहता है, और आ जाएंगे उसकी हाँ, जगह। हाँ। मान लो मतलब सामान निकल जाता है बढ़िया, सही है भगवान की दया से काम। चलो, अच्छी बात है भाई। मान लो मैं कोई फ्लेवर लेके गया, मेरे को उसका टेस्ट पसंद नहीं आया, हाँ। और अब डब्बा तो खुल चुका है, मेन दिक्कत आती है भाई डब्बा खुलने के बाद वापस नहीं होता। कुछ ऐसे आ जाते हैं भाई मेरे को टेस्ट पसंद नहीं आया, या इसमें स्मेल आ रही है, या इसमें गांठ बन रही है, क्योंकि पानी में घुलता नहीं है। हाँ। तो उस टाइम पे आप क्या करते हो? भाई ये दिक्कत सबके साथ आती है। सबके साथ आती है। सबके साथ पहले मैं देखता हूँ क्या कंडीशन है, अगर ज्यादा ही भाई अगर अगला कर रहा है तो मैं वापस ले लेता हूँ, कोई बात ना। तो आप पैसे वापस करते हो, चेंज कर देते हो? अब मैं पैसे तो वापस कोई नहीं लेके जाता, सब चीज मतलब ऐसा कोई आया नहीं है, पर एक मतलब दो। हाँ, जो खरीदने सामान आया वो पैसे तो काम वापस लेके जाएगा, ये वजह में ना मैं मतलब दूसरा आप दे बदल देता के हूँ। दे हाँ, देते हो। पर टेस्ट कई हो जाते हैं यार भाई, फिर भाई के अपने इधर इतने पैसे वैसे भी कहाँ है सबके पास। हाँ, ये तो है ही भाई, फिर प्रोडक्ट ही ले जाते हैं चोरी करके। अच्छा, आप जिम जाते हो तो आप प्रोडक्ट कंज्यूम कर रहे हो अभी कोई? हाँ, मास गेनर, प्रोटीन, कौन सा वाला? प्रोटीन मैं कर रहा हूँ अभी MB ISO0। चलो ठीक है, अच्छी बात है। एक ना भाई लोगों की ये मतलब ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा होता है कि भाई मैंने जैसे अभी जिम करी, मैं 8 से 9 बजे तक जिम गया, जिम करने के कितनी देर के बाद मेरे को प्रोडक्ट लेना चाहिए? भाई कम से कम आप 15 से 20 मिनट बाद कम से कम बॉडी कूल डाउन हो जाए। हाँ, कूल डाउन के बाद लेना चाहिए, मतलब इंस्टेंट ना इंस्टेंट तो यार क्या फायदा। अच्छा, और कुछ लोग होते हैं जिम करते करते प्रोडक्ट को शेकर में शेक करके पीते रहते हैं बीच में, वो भाई BCAA होता है वो। अच्छा, और फिर मतलब BCAA का अल्टरनेट है कोई? ना, कोई अल्टरनेट ही नहीं भैया, अमीनो है ये तो। अल्टरनेट लोगों को बना रखा है, ये क्या आता है ORS एक इलेक्ट्रोल। हाँ, इलेक्ट्रोल बना रखा है, चल रहा है मार्केट में। वो क्या काम करता है, वो लोगों ने BCAA का अल्टरनेट बना दिया, लेकिन उसमें कुछ नहीं है। BCAA मेनली क्या काम है, ब्रांच चेन अमीनो एसिड, जिसमें 3-4 अमीनो होती है, अपनी बॉडी को ना अपनी मसल्स को बिल्ड करने के लिए, और साथ साथ रिपेयर करती रहती है, मतलब रिकवर करती रहती है, थकने नहीं देती। और जो इलेक्ट्रोल जो होता है वो डिहाइड्रेट नहीं होने देता बॉडी को। अच्छा, उसका कोई मसल से कोई लेना देना नहीं है। लेने का नहीं है, गर्मियों में ही ले ना कभी ले सकते हैं इसको। सप्लीमेंट कैसा कुछ होता है कि आपको सर्दियों में नहीं, ना ऐसा कुछ नहीं है भाई, ना ले सकते हैं। हाँ, जिस चीज की नीड हो वही चीज। अच्छा, मतलब अननेसेसरी ऐसे तो बहुत ज्यादा सप्लीमेंट यार क्या क्या कंज्यूम करो, जिस चीज की नीड हो ना बॉडी को वही लेनी चाहिए। प्रोटीन वेट गेन करता है? प्रोटीन वेट गेन नहीं करता, प्रोटीन करता है मसल्स की रिकवरी के। हाँ, सिर्फ क्योंकि प्रोटीन होता है सिर्फ मसल्स की रिकवरी के लिए। मोस्टली लोगों का भाई ये सवाल होता है कि प्रोटीन लिया तो अच्छी बॉडी बन जाएगी, शोले बन जाएंगे, साइज आ जाएगा। ना, प्रोटीन असली जो प्रोटीन होगा ना वो रिकवरी करेगा बस, और उसके अंदर कुछ मिलावट है तो वो वेट भी गेन कर देगा आपका। ये कुछ सप्लीमेंट ऐसे आते हैं जिसको हम पानी में घोल के लेते हैं, और कुछ ऐसे आते हैं दूध में घोल के। तो वो कौन कौन से होते हैं और कब लेने चाहिए, पानी वाला और दूध वाला? भाई दूध वाला कोई ऐसा सप्लीमेंट जो ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है आपको, अगर दूध में लेना है मतलब कोई स्पेसिफिक भाई, जैसे कि आपको किसी को वेट गेन करना है भाई, कैलोरी थोड़ी बढ़ानी हो तो वो प्रोटीन को दूध में डाल के ले लो उसको। तो उसमें प्रोटीन ही ले या फिर वेट गेनर अलग? वेट गेनर ले सकते हैं उसमें। वेट एक डब्बा मान लो कोई 3 किलो का डब्बा है, हाँ, मैंने 1 महीने का साइकिल चलाया उसका, तो उसमें मिनिमम कितना वेट गेन हो जाता है? भाई देखो वो तो उस डब्बे के ऊपर है ना, उसमें पर स्कूप में कितनी कैलोरी सरप्लस मतलब कैलोरी है, तो कैलोरी से वेट गेन होता है। अगर आप कैलोरी ज्यादा इनटेक करोगे तो वेट गेन आप। क्या जिम वाले बंदे को अंडे खाना जरूरी है?
ना कोई जरूरी नहीं है भाई। अंडे वेज में आते हैं, नॉन वेज में आते हैं भाई इतना तो क्योंकि ना भाई ये तो साइंस ही नहीं ये बता। आपको ये नॉर्मल सा क्वेश्चन हर कोई पूछ चलेगा, पूछ चले, ये तो साइंस ही जगह चल रहा है कि भाई अंडे वेज में है या नॉन वेज में, बहस हो जाती है इस बात पे, पूरे दिन बहस कर सकते हैं भाई। हर किसी की अलग धारणा है, हर कोई कहता है भाई अंडे वेज में आते हैं, ये मशीन के अंडे। यार मशीन का अंडा कैसे, मशीन का कोई अंडा वंडा नहीं होता भाई। अंडे मतलब यार मशीन कैसे अंडा बना देगी मतलब यार कमाल के लोग हैं एक भाई ये होता है, मालूम है अभी जिम करके आया हूँ, किसी कारणवश मैं अपना सप्लीमेंट नहीं ले सका, मैं क्या रात को या बाद में उसको ले सकता हूँ? हाँ कोई दिक्कत नहीं है, मतलब कोई दिक्कत ना ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि भाई आपको सप्लीमेंट ले, मतलब जैसे प्रोटीन ले रहे हो आप, पोस्ट वर्कआउट लेना है तो उसको कंपलसरी होगा वो लेना, अगर उस टाइम के बाद नहीं लोगे तो वो आपको कोई फायदा नहीं देगा, ऐसा कुछ नहीं है। एक टाइम के बाद हमारे शरीर को ना ऐसा लगने लगता है कि यार इस चीज की ना मेरे को तो आदत पड़ गई, आज जब मैंने ये ना लिया ना तो पता ना शरीर में ऐसा हो जाओगा। प्री वर्कआउट है वो है। हाँ मतलब आज में मान लो मैं कोई मास गेनर ले रहा हूँ, हाँ, और आज मैंने जिम कर ली, और मैं किसी कारणवश में मास गेनर नहीं ले पाया, मैं कहीं बाहर चला गया, काम से चला गया, तो बाद में ले या ना भी ले तो मेरे को ऐसा लगता है कि यार जैसे शरीर में ना कोई कमी सी है। हाँ। वो माइंड सेट है ना, माइंड सेट है वो, मतलब ऐसा नहीं है कि भाई ऐसा कुछ नहीं है ना। तो भाई वो एक दिन से कुछ नहीं होता भाई का है, वो सारा खेल अपनी सोच का है कि भाई मैं यार लंबे टाइम से लेता आ रहा था, अब 2-4 दिन हो गया मैं ना ले रहा, मेरा शरीर में लगना रहा, ऐसा लग रहा है जैसे जानना है, तो भाई सारा माइंड सेट है, सारा माइंड जितना ज्यादा सोचोगे, जितना जैसा सोचोगे वैसा ही दिमाग हमको दिखाएगा और वैसी ही बातें हमारे दिमाग में आएंगी, तो ये बात तो अपने दिमाग से निकाल दो। दूसरा भाई आपके पास जैसे कस्टमर ऑफलाइन ही आके स्टोर से ही परचेजिंग करते हैं, ऑनलाइन भाई ऑनलाइन भी होता है ऑफलाइन भी। ऑनलाइन के प्रोडक्ट अभी कहाँ अपने लोकल में आप सप्लाई कर रहे हो या फिर कैसे? भाई लोकल में भी जा रहा है, ऑल ओवर इंडिया जाते हैं। ऑल ओवर इंडिया वो आप कैसे करते हो? मतलब भाई इंस्टा से, मतलब इंस्टा से भी है, सोशल मीडिया के थ्रू आप अपने प्रोडक्ट निकाल रहे हो, अपने पेज या साइट वाइट बना रहे हो? हाँ वेबसाइट है नहीं, लेकिन इससे इंस्टा से जा रहा है, सारा इंस्टा से जा रहा है, क्योंकि इंस्टा आजकल हर कोई यूज कर रहा है। तो उसमें डिलीवरी का कैसे क्या कुछ होता है? भाई डिलीवरी का कुछ नहीं है, अगला चार्ज दे देता है, मतलब सामने वाली पार्टी चार्ज दे देती है, डिलीवरी चार्ज। मतलब तो भाई पूरे देश से लोग ऑर्डर करते हैं सप्लीमेंट के लिए। अगर आपकी भी कोई क्वेरी हो आप पेज पे जा सकते हो, भाई से पूछ चिंटा सकते हो। सप्लीमेंट के नाम से है, पेज बना हुआ है, आप कोई भी सप्लीमेंट परचेज करना चाहते हो साइट पे जाके आप भाई से बात कर सकते हो और अपनी राय ले सकते हो कि मेरे को क्या लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए, मैं क्या ले रहा हूँ, उसके रिजल्ट आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं। भाई 24 घंटे अवेलेबल है, आपको सप्लाई देंगे, आप चाहे गुजरात में बैठे हो चाहे कहीं भी आपके पास जाते हैं भाई, प्रोडक्ट पहुंच जाएगा। हाँ डिलीवरी जाती है। मोस्टली मतलब दूर से दूर कहाँ तक का ऑर्डर आया होगा भाई? दूर से दूर तो केरल से मतलब डेड एंड हो गया वो तो इंडिया का। भाई केरला में जाके अपना देश की सीमा खत्म हो जाती है, वहाँ से ऑर्डर आया हुआ है। तो कैसे पहुंचा रखा है वहां? तो अच्छा पहुंचा रखा है आपकी, रिपीट ऑर्डर आते हैं वहां से, ये नहीं कि एक बार ऑर्डर कर लिया, रिपीट ऑर्डर है वहां से। रिपीट ऑर्डर आपकी एक वीडियो काफी वायरल हो रखी है जिसमें आप पैक कर रहे हो सामान। हाँ है भाई। अच्छा चलो एक ना भाई ये फिश ऑयल को लेके लोगों के दिमाग में ही है कि भाई ये टैबलेट लेते दूध नहीं पीना चाहिए। नहीं सही है ये, मतलब क्योंकि ये डेयरी प्रोडक्ट नहीं ले, मतलब डेयरी या डेयरी प्रोडक्ट यूज नहीं करना चाहिए फिश ऑयल के ऊपर। अच्छा हाँ उसके साइड इफेक्ट हो जाते हैं, कुछ स्किन हाँ वो वाइट धब्बे नहीं बढ़ जाते। हाँ और भी गट हेल्थ में दिक्कत आने लग जाती है। तो मतलब मान लो मैं आपसे परचेजिंग करने आया तो आप मुझे उस डब्बे के बारे में क्या क्या आप बताओगे कि भाई आपको कैसे लेना है, मतलब क्यों सबकी अलग कंडीशन हो, सबका अलग गोल होता है, सबका अलग गोल होता है। भाई अब मेरे को नहीं पता, मैंने सबकी डाइट अलग होती है, किसी को भाई डाइट से प्रोटीन पूरा हो रहा है उसको थोड़ा बहुत भाई जरूरत है तो उसको एक स्कूप से काम चल जाए, और किसी को कोई जैसे कि ऑफिशियल है, कोई ऑफिस में काम करता है उसको अलग हिसाब से उसकी डाइट भाई डाइट भी कम ले पाता है और थोड़ा प्रोटीन भी उसको करना है पूरा। तो आपके पास बच्चे ज्यादा आते हैं या फिर कैसे? बच्चे ज्यादा आते हैं, वो अपने घर वालों को बता के लेते हैं? बच्चे ये नहीं, मतलब कि थोड़े से
एज जैसे कि 25 से, हाँ मतलब समझ गया, मिड एज वाला। इस एज में तो कौन घर वाले से पूछता है, तो कोई है 20-30% जो घर वाले से पूछते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि भाई जो अपने ट्यूशन की फीस को मार के, ट्यूशन की फीस को आपने ला भाई क्रेटिन दे दी। खूब है ऐसे भाई, मतलब बच्चे होते हैं। क्रेज बहुत ज्यादा हो रहा है, क्रेटिन का हो रहा है क्रेज अब बहुत ज्यादा हो रखा है। देख रहा हूँ ऐड इतनी, क्रेटिन बहुत ज्यादा भाई, वीडियो है। क्रेटिन का मेन काम क्या होता है भाई? मेन काम अपनी बॉडी में देख, सबसे ज्यादा स्टडी जो हुई है ना सप्लीमेंट लाइन में, क्रेटिन के ऊपर हुई सबसे सेफ सप्लीमेंट। भाई पता क्या, सबसे एक तो सबसे सस्ता आता है, हाँ, दूसरा इसका सबसे सेफ है, ये सबसे सेफ है, हाँ, सबसे अच्छा रिजल्ट इसका, सबसे अच्छा रिजल्ट इसका है, इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अच्छा मान लो मैंने कोई एक डब्बा लिया 150 ग्राम का क्रेटिन का, कितनी क्वांटिटी मेरे को लेनी चाहिए और कितने टाइम तक लेनी चाहिए? भाई 3 से 6 ग्राम लो पर डे। हाँ, 3 से 6 ग्राम के बीच में लो पर डे। कैसे नापे? 5-6 महीने। कैसे नापे? उसमें स्कूप आती है ना वो। अच्छा। तो ये जिम से कितनी देर पहले ले? भाई इसका कोई टाइम नहीं होता, मतलब मेरे को जिम जाना है 10 बजे जाना है सुबह, तो मैं कितनी देर पहले? आप जिम के पहले भी ले सकते हो, जिम के बाद भी ले सकते हो, आप दिन में भी ले सकते हो इसको। अच्छा, कभी ले लो इसको। मोस्टली ना मैंने वीडियो में देखा है कि हर कोई ये सजेस्ट करेगा कि जिम जाने से 20 मिनट पहले। ना, क्रेटिन का कोई टाइम नहीं है, कोई टाइम नहीं है, कभी भी ले सकते हैं। हाँ, किसी भी टाइम ले सकते। और सबसे ज्यादा जो इसका जो मेन जो काम है इसका क्रेटिन का, ये माइंड डेवलपमेंट के लिए बहुत ज्यादा यूज होता है ये। लेकिन लोगों को पता नहीं है। एक भाई आजकल ना जिम में ये और चलता है, वो जब हैवी वेट मारने होते हैं ना तो वो सूंघते हैं अमोनिया, वो लंग्स खराब हो जाएंगे कुछ टाइम बाद। क्या फायदा है? वो फायदा क्या है, वो एक टाइम पे बॉडी में ऑक्सीजन ज्यादा स्टोर कर लेता है कुछ सेकंड के लिए। और जैसे हम वेट लिफ्ट करते हैं तो वेट लिफ्ट करते से एकदम से ऐसे लंग्स ज्यादा ऑक्सीजन खींचते हैं ना। अच्छा। हाँ, तो फिर वो ब्लड में सप्लाई हो जाते हैं ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन पे ही अपने जो वेट उठा पाते हैं, ऑक्सीजन ज्यादा जाएगी तो ज्यादा वेट उठाएंगे हम। अच्छा, तो मतलब ये मेन रीजन है। हाँ, अमोनिया पे। लेकिन वो ज्यादा बढ़िया नहीं है क्योंकि लंग्स को खराब कर सकता है। क्यों, मैंने ना एक दो कंपटीशन देखा था तो उसमें कोई, अरे जिम में और कंपटीशन तो चलो कॉम्पिटिटर हो गया, उसको तो यार उसको तो बोलना ही नहीं चाहिए चीज उसके बारे में। लेकिन जिम में चल रहा है 120 की डेड लिफ्ट लगा रहे, अमोनिया सूंघ के दे मार रहे, वेट दिखा रहे भाई। हाँ, वो दिखावा है यार, वो तो क्या नहीं, एक्चुअल जो बंदा मार रहा है उसको दुनिया से कोई मतलब नहीं। अपने भाई हेडफोन लगाए, किसी की ना सुननी ना बोलना, अपने करके चला जाएगा। वो दिखावा आजकल बहुत ज्यादा हो रखा है कि उसको दिखाने के लिए मैं इतना वेट मार के ले ना, मैं मार दूं, मैं मार के मतलब ये ज्यादा चल रहा है। ओड चल रही है। चलो भाई, आज आपने काफी चीजों के बारे में बताया, जो प्रोडक्ट रखे हैं मैंने देख लिए, काफी नॉलेज मिली आपसे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद भाई जो आपने नॉलेज बताई। भाई बहुत लोगों के सवाल थे और अभी भी बहुत सवाल है कि भाई जिम जाऊं ना जाऊं, इस उम्र में जाना नहीं चाहिए या जाना चाहिए, या इस टाइम जाना चाहिए, समझ रहे हो, खाना खाने के बाद जाना चाहिए। ये सवाल जवाब चलते रहेंगे, हमेशा चलेंगे भाई। कोई कुछ बताएगा, कोई कुछ बताएगा। जिस भी भाई के जो भी सवाल है वीडियो के कमेंट में जाके आप पूछ सकते हो, भाई जवाब देंगे। भाई के इंस्टाग्राम पेज पे भी जा सकते हो, कोई चीज के बारे में पूछना हो, कोई एक्सरसाइज पूछनी हो, आप पूछ सकते हो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए शख्स के साथ, नई कहानी लेके, नई बातें लेके और नई जानकारी लेके। तो जो भी भाई नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में एक प्यारा सा मैसेज डाल दे, या आपकी भी कोई कहानी है और आप हमारे थ्रू पब्लिक तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमसे कांटेक्ट करें। मिलते हैं आपसे, राम राम भाई।